वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। कुछ रिसेंटली ऐसे वाक़यात हुए कि मुझे लगा और बहुत सारे लोगों की भी ये डिमांड थी कि हम इस टॉपिक पे बात करें। ख़वातीन को सोशल मीडिया पे जिस हैरेसमेंट का सामना रहता है, बहुत सारी बच्चियाँ मतलब अभी आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपको नहीं पता आपकी आने वाली लाइफ क्या है। आपके फ्रेंड्स जो आज हैं वो कल आपके दोस्त होंगे भी या नहीं। वो दोस्त आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। वो गैदरिंग्स जो आप मिल के बैठ के करते थे, बाहर खाना शाना, ये नॉर्मल चीज़ें आजकल होनी भी चाहिए। इससे आपको बहुत सारी ग्रोथ मिलती है, ग्रूमिंग होती है। बट अब अगर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया के इस दौर में और जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट बन चुका है, आपको वो चाहे बच्चियां हैं चाहे लड़के हैं, आपको फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। आपको नहीं पता आने वाले टाइम में ये जब से एआई आई है बहुत बड़ी तबाही भी आ गई है, साथ साथ आपकी किस पिक्चर को, किस वीडियो को किस तरह से इस्तेमाल कर लिया जाएगा। रिसेंटली अभी कुछ वाक़यात हुए, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, कुछ आपकी इस तरह के वाक़यात होते हैं जिनको फिर बाद में रिपीट करके आपके लिए मसला बना दिया जाता है। ये मोमिना इकबाल की भी हमारे पास जो एक मिसाल है, अब तो उनकी खैर शादी होगी, बट वो शादी से थोड़ी देर पहले जो हम सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें देखते रहे तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो बहुत ध्यान से, अब हमारे यहाँ इशू ये है कि हम इन चीज़ों को समझते बहुत लेट हैं और फिर बहुत सारी बच्चियाँ हिरासमेंट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। ये जो हिरास किया जाता है मुख्तलिफ सूरतों में किया जाता है ना, आपको ये ज़रूरी नहीं कोई आपको फ़ोन कर रहा है, आपके पिक्चर्स बना रहा है, आपकी पिक्चर्स का दूसरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, नहीं जी। ये हिरासमेंट जो है ये मुख्तलिफ सूरतों में सामने आती है। तो इसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर नबीहा माहिर नफ्सियात हैं हमारे साथ, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप करम अल्लाह के साथ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। हम आज के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू करने वाले हैं, आई थिंक वो तमाम लोग जो कि फील्ड में हैं जी, वो तमाम बच्चियाँ जो कि मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में हमारी सोसाइटी इस तरह की मुझे लगता है हो गई है, कहीं ना कहीं हैरेसमेंट का निशाना बनती है। शायद वो हमें समझ आती है या नहीं आती है, बाद में जाके शायद आती है। अच्छा, हैरेसमेंट का जब लफ्ज़ आता है ना तो हमें ये समझ आती है कि शायद हैरेस करना जो है वो जिस्मानी तौर पे हैरेस करना, लेकिन मैं आपको बताऊं ये ज़ुबानी, गैर ज़ुबानी और डिजिटल, ये तीनों चीज़ें जो है वो हैरेसमेंट में आती हैं। इवन मुझे लगता है आपको तो नज़रों से पता चल जाता है, कोई नज़रों से पता चल जाता है। देखें, बार बार घूरना, किसी का मजाक उड़ाना या उस पर तबसरा करना, या उसकी कोई वीडियो या उसकी कोई पिक्चर्स जो हैं वो इस तरह सोशल मीडिया पर वायरल करना। अच्छा, ये तो अब ट्रेंड बन गया ना, ये ट्रेंड बन कि पकड़ी किसी की तस्वीर, लेकिन ये हैरेसमेंट है, बोलते चले जाएं। जी, ये हैरेसमेंट है। इवन अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, आपका वर्क प्लेस है या आपका घर है, वहाँ पर भी अगर आपके हवाले से कोई मजाक उड़ाया जा रहा है आपका, या कोई तबसरा किया जा रहा है आप पे, आप कहीं से गुजर के गई हैं और पीछे जो लोग हैं वो आपके बारे में तबसरे कर रहे हैं या आपके बारे में कोई गलत बात कर रहे हैं, ये भी हैरेसमेंट है। और इस हैरेसमेंट को अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ समझा ही नहीं जाता। ये एक नॉर्मल सी बात है कि जी आप कहीं से गुजरे और किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, ये तो नॉर्मल सी बात है। हैरेसमेंट सिर्फ वो होगी कि जिसमें कोई आपको जो है वो मैसेजेस करे, पैगामात भेजे, या फिर आपसे दोस्ती करने के हवाले से जो है वो कहे कि जी आप मेरे साथ जो है एसोसिएट हो जाएं, तो इसको हम हैरेसमेंट जानते हैं। लेकिन हैरेसमेंट इससे और भी ज़्यादा, इवन घूरना, किसी को गलत तरीके से, गलत नज़रों से घूरना, गुस्से से भी घूरना हैरेसमेंट कहलाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हमें ये छोटी छोटी बातों का इल्म हो जाए ना, और ख़ासतौर पे ख़वातीन को, नौजवान बच्चियों को, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स को, तो उन्हें समझ आ जाए कि हमारे राइट्स क्या हैं, और अगर कोई इस तरह का जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसका फिर आगे से आपने उसको कैसे जवाब देना है या आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में जो हैरेसमेंट है ना, वो ज़ुबानी हैरेसमेंट बहुत चल रही है। डिजिटल हैरेसमेंट तो है ही है, वो तो आपको पता है, किसी को किसी की कोई पिक्चर मिल जाए, वीडियो मिल जाए तो वो उसके खिलाफ फिर एक महाज खड़ा कर देता है। देखिए, ये बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, किसी की वीडियोस, किसी की पिक्चर्स, और उस पर एआई से जैसे जनरेट करना आप अभी बता रही थी, तो ये चीज़ें आम इसलिए हो गई हैं कि हमने इनको आम कर दिया है और करवा दिया है। हर बंदा जब एआई सीखेगा, हर बंदा जब डिजिटल जो है वो दौर से गुजर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब जाएगा, आईटी का स्टूडेंट है, कुछ भी है, वट एवर नहीं भी है,
तो वो क्या करेगा कि वो उसका सही या गलत दोनों तरह का इस्तेमाल जानता है। बट अनफॉर्चुनेटली हैकर्स बहुत हैं, गलत इस्तेमाल ज़्यादा हो गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि शऊर की कमी है, तरबियत की कमी है। तालीम तो हासिल कर ली, डिग्रियां तो ले ली, कागज़ के टुकड़े तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन तरबियत का फुकदान है। देखें, जिस माशरे में तरबियत का फुकदान हो वहीं पर ये डिजिटल हरासमेंट जो है वो परवान चढ़ती है, जैसे कि आपके यहाँ है। अब आपके साइबर लॉस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी डिजिटल हरासमेंट है कि अगर किसी शख्स के साथ आपका कोई ताल्लुक भी रहा हो किसी टाइम में, तो उसने भी आपकी वीडियोस और पिक्चर्स जो वो संभाल के रखी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कवानीन नहीं है, लेकिन ये मेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की एक साजिश होती है। साइकोलॉजिकली दूसरे बंदे को जो है वो अपना ताबे रखने की एक साजिश होती है कि ये साइकोलॉजिकली जो है वो मेरे साथ एसोसिएट रहे और इसे हमेशा मुझसे खौफ महसूस होता रहे। बेसिकली किसी भी औरत को डराने के लिए ये ज़ुबानी, गैर ज़ुबानी या डिजिटल हरासमेंट की जाती है। और हाथ लगाना या बदतमीज़ी करना ये तो बड़ी दूर की बात है। ये तो देखे ना, ये तो फिर आपको जो है वो क्लियर ही हो गया कि एक बंदा चाह क्या रहा है। लेकिन इससे भी पहले के जो स्टेप्स हैं वो हम फॉलो ही नहीं कर रहे, वो हमें हरासमेंट में दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे। जब तक इस पे काम नहीं ना होगा, लगता है कि कुछ गलतियां हम खुद का ऐसी कर देते हैं, किसी को मौका देते हैं। आप बहुत सही कह रही हैं। बच्चियों को ये चीज़ बतानी है, समझानी है, हम ऐसी क्या गलतियां कर देते हैं। आज आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इवन कोई आपकी बहुत करीबी दोस्त है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, तो ये जो हम ट्रस्ट करके बाहर जा रहे हैं, मिलजुल के बातें शेयर कर रहे हैं, इवन ये भी आपको हरासमेंट। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, एक लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके सामने खड़े होते हुए लड़के कांपें, उन्हें खौफ महसूस हो। एक लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए। और लड़की का किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि 100 दफ़ा कोई मर्द जो है वो उससे ये बात करते हुए डरे कि अगर मैंने इससे ये बात कर दी तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। ये किरदार होना चाहिए। अब ये किरदार लड़की ने खुद बनाना है। आपको हरासमेंट का सामना ज़्यादातर करना ही तब पड़ता है जब आप अदाएं दिखाती हैं, जब आप अपनी अदाओं से जो है वो दूसरे बंदे को जो है या अपनी तैयारियों में मगन हो जाती हैं। देखें, खुद गलती होती है, ऐसे तो नहीं। हमने भी इस फील्ड में काम किया, आपने भी किया है, हमें तो कोई ऐसी हरासमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सबके साथ चलता है, लेकिन फिर उसका आपको जो है वो निमुल बदल भी आपके पास होना चाहिए। आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक तो कोई शख्स ऐसी बात ना करे, और अगर किसी ने किया तो फिर आप उसको उल्टा लटका दें। मेरी तो स्ट्रैटेजी यही रही, और मैंने तो कभी जो है वो किसी हरासमेंट के ज़ुमरे में आने की कोशिश ही नहीं किया। मैंने तो उस चीज़ को जो उस तरह देखा ही नहीं। तो मैं हमेशा लड़कियों को ये कहती हूँ कि इतना मजबूत बनो कि कोई भी लड़का तुम्हारे पास खड़े होते हुए खौफ महसूस करे। और मैं मर्दों को कहती हूँ कि आप ऐसे बने कि कोई भी औरत आपके पास खड़े होने को खौफ महसूस ना करे। ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन समझने वाला पॉइंट है कि औरत के पास खड़े होते हुए खौफ महसूस जिस वक्त आपको आएगा ना, समझे वो औरत बाकिरदार है। जिससे आप कहे ना ये तो पागल है, इसके तो मुंह नहीं लगना, ये तो वैसे बदतमीज़ है। बदतमीज़ नहीं है, इस्लाम कह रहा है कि ये औरत मजबूत है। इस्लाम ने कहीं भी औरत को जो है वो खनक वाली चीज़ें पहनना या जो है वो जो मर्दों को लुभाने वाले जो है वो परफ्यूम जैसे ख़वातीन जो है वो लगाती हैं, इस तरह के कपड़े पहनती हैं, जालीदार कपड़े पहनना या जो है वो अदाएं दिखाना या हंस हंस के बातें करना, इवन ये भी नहीं है कि आप जो है वो आपकी हंसी जो है वो दूसरे मर्द तक भी पहुँचे। अच्छा, ये भी हुक्म नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इस्लाम ने एक इतने अच्छे तरीके से औरत को जो है वो प्रिटेंड किया है, तो फिर एक औरत अपनी इज़्ज़त क्यों नहीं करवा रही? एक औरत को अपनी इज़्ज़त का एहसास क्यों नहीं हो रहा? ये औरत पर डिपेंड करता है। अब हम जब सोशल मीडिया पे अपनी तमाम चीज़ें खुद ब खुद मतलब आना जाना, अपने घर का तमाम माहौल, आप आज अब ये फैमिली व्लॉगिंग शुरू हुई ना, जब हमने इस तमाम चीज़ें खुद पब्लिक कर दी, हाँ जी, हम इसके रिस्पॉन्सिबल खुद है ना। जी बिल्कुल खुद जब है। सब चीज़ें, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में कौन बैठा है, आप घर आ रहे हैं कौन, आप इवन जा कहाँ रहे हैं, आप अपना बेडरूम तक दिखा रहे हैं। हाँ, आप पर्सनल अपनी हर चीज़ दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है चोरियाँ डकैतियाँ भी फिर होती हैं, वारदातें भी होती हैं। आपने देखा हमारे कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने लोग हैं जिनके घर में डकैतियों की जो है वो मामलात भी हुए, लोग उनके जो है वो दुश्मन भी बन जाते हैं खामखा, हासिदीन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अपनी चीज़ें, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी खुशियों को छुपा के रखो, अपनी औलाद, अपनी दौलत और अपनी ऐसी शोहरत। देखिए, शोहरत तो लोगों के सामने आई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके अंदर जो अगर आपकी बाइस से शोहरत बन जाए तो उस पर भी जो है वो चीज़ें, मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो मौला अली फरमा रहे हैं कि इनको छुपा के रखिए, अपनी खुशियों को, क्योंकि खुशियों को ही नज़र लगती है। तो यहाँ पर हम ये समझ ही नहीं पाते, हम हर चीज़ खोल के लोगों के सामने रख देते, फिर हम कहते हैं ये हमें हरास कर रहा है। तो भाई वो हरास आपको इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपने उसको कोई ना कोई जो है वो ऐसा पॉइंट दिया है कि जिस पर आकर उसने समझा कि यहाँ पे हरास करना बहुत आसान है। लेकिन कुछ लोगों को जहनी बीमारियाँ होती हैं
ये एक बहुत बड़ी बीमारी भी है। अच्छा जी, ख़वातीन को हैरेस करना। कुछ मर्द इस तरह की ज़हनी बीमारियों में मुब्तला होते हैं कि जो हैरेसमेंट को जो है वो अपनी ताकत समझते हैं। दूसरे को खौफ दिलाना और अपनी ताकत का इजहार जो है वो एक औरत से हैरेसमेंट के ज़रिए करना, ये कुछ लोगों की जहनी कैफियत भी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसलिए हम इसको मर्दों और औरतों में जो है वो इस काइंड ऑफ सेंस से देखेंगे कि सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, सब लोगों की सोच भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि औरतें हैरेसमेंट का शिकार होती हैं तो ये मर्दों की सोच पर भी डिपेंड करता है। और ये मेंटली और फिज़िकली जो है, और आपकी ग्रोथ कैसे हुई है, आप किस माहौल में पले बड़े हैं, आप किस तरह के जो है वो लोगों में उठते बैठते हैं। देखिए, हैरेस वही करेगा जो अंदर से खौफज़दा होगा, याद रखिएगा। हैरेस वही करेगा जो मेंटली डिस्टर्ब होगा, जिसे अंदाजा ही नहीं होगा कि वो कर क्या रहा है। नॉर्मल बंदा तो कभी ना किसी पर तोहमत लगाता है, ना किसी के खिलाफ साजिश करता है, और ना ही हैरेस करता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हरासमेंट के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हरासमेंट की मुख्तलिफ शक्लें। अब ये है कि जी आपकी तस्वीर, आपकी पर्सनल लाइफ कोई भी कभी भी शेयर कर रहा है, वो बहुत पुरानी तस्वीर, आपकी शादी से पहले के कोई वाक़यात, मतलब अब आपको आके कोई इस पर हरासमेंट का सामना है। अब वो स्टोरी तब वैसी थी भी नहीं जैसी बना दी गई, लेकिन आपकी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है। जी बिल्कुल। तो अब हम क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद करें, महदूद करें, या फिर बस अंधों की तरह करते चले जाएं? देखिए, आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोक ही नहीं सकते। ये बेलगाम घोड़े की तरह इस वक्त दौड़ता चला जा रहा है, और आगे ये मजीद जो है वो इसी तरह बेलगाम घोड़ा है। ये आप एक दजाली फितने में आ चुके हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ सोशल मीडिया आपको बहुत सी रहनुमाई करता है, बहुत सी हकीकतें उजागर करता है, बहुत सी सच्चाई सामने लाता है। वहाँ पे झूठ ज़्यादा है, धोखेबाजी ज़्यादा है, फ्रॉड ज़्यादा है, हैरेसमेंट ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि हर शख्स के हाथ में तो मोबाइल है, उसका जहाँ दिल चाहता है वो तस्वीर बना सकता है, जहाँ दिल चाहता है किसी की वीडियो बना सकता है, और वैसे ही वो जो है वो अपलोड हो जाती है। अब वो जैसे ही अपलोड हुई है वैसे ही वहाँ से जो है वो कहाँ कहाँ फैल गई है, कौन कौन सी दुनिया में कौन कौन सी जगहों पर देखी जा रही है, आपको पता भी नहीं है। आप अभी पोस्ट करते हैं और चंद घंटों बाद आपकी पोस्ट जो है वो वायरल हुई होती है, आपको नहीं पता होता, या आपने उस पर कोई काम नहीं किया होता, आपने जस्ट उसे पोस्ट करना है। तो आप ये देखें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अच्छी चीज़ें आप जितनी मर्जी पोस्ट कर दें वो वायरल नहीं होंगी। मैं अक्सर ये डिस्कस आप किसी के खिलाफ कोई पोस्ट लगा दें कि आप किसी की क्रेडिबिलिटी को गंदा करें, अच्छे शोज करें जी, मतलब उस तरह से वो वायरल होते नहीं होंगे। तो आप मतलब आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या है, समझ कुछ नहीं आ रही। समझ आएगी ना जब आप एक दज्जाली फितने के अंदर दाखिल हो चुके हैं। एक आंख वाला फितना है ये, कि ये कैमरा है ना जो एक आंख वाला है, ये कहीं पर भी जो है वो आपको हरास कर सकता है। कैमरे से बड़ी हरासमेंट भी कोई नहीं है, और कैमरे से बड़ी ताकत भी कोई नहीं है। बिल्कुल ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन के कैमरे की बात करते हैं, मैं इन डिजिटल कैमरास की बात तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो ऑथेंटिक जो है वो सर्टिफाइड हमारे चैनल्स के पास हैं, और वो ऐसे ही हर जगह कैमरा खोल के नहीं खड़े हो जाते हमारे कैमरा मैन या हमारे लोग। जाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का एक अपना असर और रसूख है, और एक अपनी जो है वो वेलबींग है। लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है डिजिटल मीडिया का, जहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन ही आपकी एक आंख है, जहाँ से आपने हर बंदे को कैप्चर कर लिया। हालांकि ये क्राइम है, आपको पता है। किसी की भी वीडियो बनाना, उससे बगैर इजाज़त किसी की भी वीडियो पोस्ट करना या पिक्चर पोस्ट करना, और उसे पता ही नहीं है आप किसी का भी नाम यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्राइम में आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राइम में आता भी हो तो आपके पास कवानीन होते हुए भी इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो फिर आप कैसे जो है वो करेंगे। अच्छा, ये साइकोलॉजिकली कितना बड़ा डिजास्टर है ये मैं आपको बताऊँ। जब एक बंदे की वीडियो या पिक्चर जो है वो सारी दुनिया में वायरल हो जाती है, उसका कोई पुराना अफेयर, कोई चीज़ें, कोई मामला, देखिए ज़िंदगी में अफेयर सबके रहे हैं। कौन सा ऐसा शख्स है, आप कोई फरिश्तों की दुनिया में तो रहते नहीं है कि जिसके कभी पुराने कोई अफेयर्स ना हो, या ताल्लुकात ना हो, या मामलात ना हो। तो अगर हैं भी तो क्या हो गया, हर शख्स जब अपनी ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी शुरू करता है, हाँ उसकी अगली ज़िंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए, फिर वो अपने पार्टनर के लिए जो है वो प्रॉपर वफादार रहे। ये नहीं, मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना कि जी हम जिस वक्त में जिस पार्टनर के साथ होते हैं उस वक्त में हम वफादार होते हैं। ये कौन सी वफादारी है तुम्हारी कि जिस टाइम में तुम जिस पार्टनर के साथ होते हो, यानी पिछला जो पार्टनर रह जाता है उसकी पिक्चर्स और वीडियोस तुम जो है वो सोशल मीडिया पे या तो लीक करते हो, या फिर उसको जो है वो ब्लैकमेल करते हो उससे जो है वो ताल्लुक रखने के लिए। इवन लड़के ऐसी हरकतें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ख़वातीन
मैं लड़कियों को ये कहूँगी कि देखें, जो बंदा आपसे आपकी पिक्चर मांग रहा है, जो बंदा आपसे आपकी वीडियो मांग रहा है, जो बंदा आपसे वीडियो कॉल करके फजूल किस्म की बातें कर रहा है, ये बंदा अगर खुदा न खास्ता आपका शौहर भी बन जाता है तो वो आपको इसी चीज़ के ताने देता रहेगा कि तुम तो मेरे साथ वीडियो कॉल करती थी, तुमने तो मुझे ऐसी जो है वो पिक्चर्स भेजी, तुमने तो मेरे साथ ऐसे जो है वो मैसेजों पर बातें करती थी, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, तुम तो अच्छी लड़की नहीं हो। उसके बाद जब आप उसकी बीवी बन जाएंगी, उसी शख्स को आप में खामियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर, क्योंकि आजकल तो बीवी बनना एक आसान सा काम हो गया है, क्योंकि आजकल लोगों के लिए निकाह करना कोई मुश्किल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अक्सर लोग अपने लालच के लिए भी निकाह कर लेते हैं और उस निकाह को चलाना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, बस उस निकाह को बताना उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम इसके निकाह में हैं या ये हमारे निकाह में है। उससे सिर्फ फ़ायदा ले रहे होते हैं और लोगों को प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि देखें जी, मैंने तो बड़ी इज्जत से निकाह किया, मैंने तो बड़ी इज्जत से ताल्लुक बनाया, लेकिन क्या कि जो है वो अगला बंदा ही सही नहीं निकला। ये जो झूठ पे मबनी रिश्ते होते हैं ना, ये कल को जाके आपको जो है वो इसी तरह सोशल मीडिया पे हैरेसमेंट का बाइस बनते हैं, क्योंकि वो आपकी कोई वीडियो, कोई पिक्चर, कोई चीज़ें जो है वो इस तरह से जो है वो आप सामने लाके आपको हैरेस करते रहते हैं। मेंटली टॉर्चर करना किसी को भी बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है। देखें, आप फिजिकली टॉर्चर बर्दाश्त कर लेंगे, जख्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जो मेंटल टॉर्चर होता है ना, ये नजर नहीं आता, बिल्कुल ये सहा जाता है। और जो बंदा अजियत सह रहा होता है ना, उसको पता होता है कि मुझे कैसे हरास किया जा रहा है। तो आप किसी को फिजिकल हरास कर रहे हैं, ये हरेसमेंट तो वो बंदा बच जाएगा, अपने आप को सेफ भी कर लेगा, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए भी लोग बचाने के लिए भी आ जाएंगे, लेकिन जो आप पे डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है उसको कौन रोकेगा? बिल्कुल ऐसे ही ये तो कवानीन रोकेंगे ना, कानून रोकेगा, उस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने अब बहुत सारी जगहों पे हम पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं जी, इसलिए इनके साथ हरासमेंट होती है, इसलिए लड़के इनको छेड़ते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आप दुबई चली जाएं, ऑस्ट्रेलिया चली जाएं, कनाडा चली जाएं, कहीं भी किसी भी बड़े जो है बाहर के मुल्क चली जाएं, वहाँ पे आपको जो है बीचेस पर ख़वातीन बगैर कपड़ों के जो है नज़र आएंगी। वहाँ तो हरासमेंट नहीं होती। ज़रा आप छेड़ के देखें ना किसी को, किसी अर्बन को छेड़ के देखें आपको पता लगेगा कि आपके साथ वो करते क्या हैं। सिर्फ नज़र का उठाना या किसी औरत को घूरने पर ही इतनी पाबंदी है। वहाँ लोग जो मर्जी पहन के फिरें, शॉर्ट्स पहने ना पहने, जैसे मर्जी कपड़े पहने, वहाँ कोई किसी को नहीं घूरता, कोई किसी के लिए जो है वो गंदी सोच नहीं सोचता। एक ऐसा माहौल उन्होंने बनाया क्योंकि वहाँ पे कानून है। देखिए, वो एक आज़ाद माशरा है, हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते, वो गलत चीज़ें हैं, गलत हरकतें हैं, लेकिन उसके बावजूद कहने की बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं तो औरतें तो वहाँ पर भी जो है वो बगैर लिबास के फिर रही हैं, वहाँ पर तो फिर हर 5 मिनट बाद जो है वो कोई ना कोई गलत काम होना चाहिए। जो आप यहाँ की औरत को कह रहे हो कि स्लीवलेस ना पहनो, छोटे कपड़े ना पहनो, फलां ना करो, आप किसी को मना नहीं कर सकते। हैरेसमेंट जो है ना वो यहाँ पर है, दिमाग में गंदी सोच आपके दिमाग में जो है वो जन्म लेती है और उसके बाद आप किसी को हैरेस करते हैं प्रेशर बनाने के लिए, खौफ बनाने के लिए। आपने कहा ये जहनी बीमारी है। ये जो जहनी बीमार लोग होते हैं, बेसिकली इनका मकसद क्या होता है? ये तो फिर पूरी जिंदगी अपनी भी तबाह कर रहे होते हैं ना, बेसिकली। बिल्कुल कर रहे होते ये दूसरे की जिंदगी नहीं तबाह कर रहे होते, ये उसी सर्कल में रहकर वही चीजें सोचकर अपनी लाइफ क्वालिटी को भी तबाह कर रहे होते, क्योंकि उससे बाहर नहीं ना निकल सकते, क्योंकि उन्होंने बदला लेना होता है जी। तो इनकी तो अपनी जिंदगी भी तबाह होकर रह जाती है। देखिए, एक तशद्दुद पसंद इंसान, एक जहनी तशद्दुद पसंद इंसान, ये ऐसे सैडिस्ट पर्सनालिटीज़ हैं कि आप इस जहनी बीमारी का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। खुद पेशेंट को भी पता नहीं होता कि मैं किस तरह की जहनी बीमारी में मुब्तला हूँ। वो शख्स तो ज़्यादा गुस्सा करता है, जो रिवेंज लेता है, जो किसी को भी जो है वो हैरेस करने की कोशिश करता है, ये नॉर्मल बंदा तो है नहीं। बिल्कुल, ये पक्की बात है, आप इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है, ये बंदा नॉर्मल नहीं है जो हैरेस कर रहा है। देखिए, क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि वो अपना एक खौफ तारी करना चाहता है उस शख्स पे, इसलिए उसने ये सारे काम किए हैं। तो ये जो शख्स है ना, इसको खुद अंदाज़ा तब होगा जब कानून की गिरफ्त में आएगा कि मैंने गलत काम किया है। मैं कहती हूँ 1-2 को लटका दें हैरेसमेंट पे, उसके बाद देखें आपकी ये हैरेसमेंट जो है वो होनी बंद हो जाएगी। मर्दों की निगाहें खुद ब खुद जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी। मर्द क्यों अपनी निगाह की हिफाजत नहीं कर पा रहे, या औरतें क्यों अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही? क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं की है। हम साइकोलॉजिकली भी और अपनी जो माशरती जो हमारी बुराइयां हैं, हम उनको साथ लेके चलना। हम कहते हैं फलां बंदा भी तो कर रहा है, मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। यानी गलत पे गलत को प्रमोट करना और हैरेसमेंट को बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ी जो है वो तकलीफ है और एक बहुत बड़ा मामला है। अगर आप इस हैरेसमेंट को बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप गलत हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तरबियत का फुकदान जो है वो बहुत मैटर करता है। इस पे बात कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। आपके घर का माहौल, आपके घर में दोनों मियाँ बीवी का आपस में रिलेशनशिप,
घर में बड़े जो हैं वो किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जिसको हम तरबियत कहते हैं, नबिहा मैटर करती है? बहुत मैटर करती है, तरबियत ही मैटर करती है। वो कहते हैं ना कि अपने लहजे पे गौर करके बता, अपने लहजे पे गौर करके बता, लफ्ज़ कितने हैं, तीर कितने हैं। लफ्ज़ नहीं बोल रहे हम, तीर छोड़ रहे हैं लफ्ज़ों के, एक दूसरे को डैमेज कर रहे हैं। और कहाँ से डैमेज हो रहे हैं? लफ्ज़ों से। आपके पास सबसे बड़ा इस वक्त जो वेपन है ना, वो आपके पास जो हथियार है ना, वो आपके वो तीर वाले अल्फाज हैं जो आप अपने पार्टनर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात की, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप एक मजाक बन गया, एक तमाशा बन गया माशरे में। कभी ये रिलेशनशिप जो है वो दुनिया का बेहतरीन रिलेशनशिप हुआ करता था, और आज की जो नस्ल है या आज के जो लोग हैं या जिनकी नई शादियाँ हो रही हैं, 1-2 साल तो उन्हें एक दूसरे को समझने में लग जाते हैं। देखिए इतना टाइम कौन जो है वो किसी के साथ जो है वो आजकल रहता है। ना कसूरवार मैं मैक्सिमम ज़्यादा जगहों पर देखती हूँ लड़की को ठहराया जा रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, कसूरवार दोनों होते हैं। कहीं ना कहीं लड़की की गलती भी होती है, कहीं ना कहीं लड़के की गलती भी होती है। सिर्फ औरत पर ब्लेम कर देना कि ये बसाए घर, ये बसाए जिम्मेदारी, भाई मर्द उसको टाइम नहीं दे रहा, मर्द उसको तवज्जो नहीं दे रहा, मर्द उसको बीवी को बीवी नहीं समझ रहा, मर्द उसको इज्जत ही नहीं दे रहा, तो औरत पे कहाँ से जिम्मेदारी आयद होगी कि वो जो बंदा उसे इज्जत ही नहीं दे रहा वो उसके घर को संभाल के बैठी रहे, वो उसके बच्चे संभाल के बैठी रहे। मैं तो कहती हूँ ऐसे मर्द से बच्चे भी पैदा ना करें कि जो आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा, जो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, जिसका आपको आपकी ज़िंदगी में जो है वो उसका अमल दखल इतना है कि वो दूसरी ख़वातीन के साथ भी बातें करता है और आपको भी इंटरटेन करता है। आपको भी उसने जो है वो पागल बनाया हुआ है और दूसरे लोगों को भी पागल बनाया हुआ है। कितनी को मोहब्बतें हो सकती हैं एक आदमी की। यहाँ पर रोज़ाना हर बीवी को जो है वो हरास किया जाता है। कैसे? उसके ख़िलाफ़ साजिशें करके, दूसरी औरतों के साथ मिलके, उसकी बुराइयाँ करके उसको ये हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं चीज़ें। आप यकीन करें अगर कवानीन यहाँ पर सख्त हो जाए ना और इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो अक्सर जो शौहर हजरात है ना वही आपको जेल में नजर आए। जितनी बदतमीजियाँ जो है वो घरों में चलती हैं और जितनी बदतमीजियाँ जो है वो औरतों के साथ जो है वो होती हैं इस माशरे में, हमारे माशरे में, क्योंकि औरत रोज़ाना हरासमेंट से आ रही है, घर के अंदर भी, बाहर भी, सड़क पे, बाजार में, मार्केट में, किसी जो है वो क्लिनिक में, कहीं व्हाटएवर, कहीं भी आप जाएं, कोई भी शख्स वहाँ पर ऐसा बैठा हो सकता है जो आपको ऐसे घूरना शुरू कर दे, आपको ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो स्कैन करना शुरू कर दे, आपके बारे में कोई तबसरा कर दे, कोई बात कर दे, कोई मजाक कर दे। तो ये तो हैरेसमेंट है ना सारी की सारी, और औरत सह रही है, मर्द भी सह रहे हैं। अच्छा, पहले सिर्फ मर्द हिरास करते थे औरत को, आज औरत भी हिरास कर रही है मर्द को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा नहीं है कि औरतें बहुत सारी सही हैं और मर्दी साहब जगह पे गलत हैं। ये कुछ औरतें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली खुद हिरास करती हैं, मजाक करती हैं, तबसरे करती हैं, छेड़ती हैं, फिर मर्दों को अपने साथ रिलेशनशिप में लेकर आती हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि ये शादीशुदा आदमी है या इसके बच्चे हैं या इसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। उन्हें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है, उन्हें अपने पैसे से कंसर्न है, उन्हें अपनी जो है वो लाइफस्टाइल से कंसर्न है। आजकल मादियत परस्ती इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम दूसरे को देख के ये कहते हैं इसका मुँह लाल है तो मैं अपना भी कर लूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अगर बंदा जो है वो ऐसा लग सकता है तो मैं भी लग सकता हूँ। हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी के दायरा कार में अच्छा लगता है। आप इतने अरसे से माशाल्लाह एज एन एंकर पर्सन यहाँ बैठी हुई हैं। अब आप अगर किसी को फॉलो करती होती तो फिर आपकी शख्सियत में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव जो है वो किसी और की शख्सियत के नज़र आ रहे होते। लेकिन क्योंकि आपकी एक अपनी शख्सियत है और आप अपनी शख्सियत में रहते हुए जो है वो फैशन करती हैं, बात करती हैं, मेकअप करती हैं, हेयर स्टाइल करती हैं, आपने कभी किसी को फॉलो नहीं किया। मेरा एक अपना स्टाइल है, किसी को फॉलो नहीं किया। कोई कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है डजंट मैटर, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं। मैं खुद कैसी लग रही हूँ मुझे ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये हर किसी बंदे में नहीं होती, और अगर ये औरत में आ जाए तो वो औरत बहादुर कहलाती है। वो औरत खानदानी और नस्ली कहलाती है कि जो औरत अपनी हदूदों का यूज जानती है, अपना लेवल जानती है, अपनी बाउंड्रीज जानती है, उस बंदे को हिरास आप कर ही नहीं सकते। करके देखें ना हिरास, आपको पता है कि कवानीन क्या है, आपको पता है कि किसी ने हरास किया तो क्या होगा, कि आप पे कोई मजाक भी नहीं कर सकता। कोई मजाक भी करेगा तो आपको जवाब देना आता है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतें जो हैं वो मेंटली डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाती हैं। किसी लड़के के पास उनकी तस्वीरें या वीडियो होती हैं, बजाय कि वो कानून का सहारा लेने के, बजाय कि अपने बड़ों को बताने के, वो इस चीज़ और इस डर खौफ महसूस करती हैं कि अगर ये चीज़ें लीक हो गई तो जाहिर है कि हमारी क्रेडिबिलिटी गंदी हो जाएगी। तो भाई भेजी क्यों थी? आप कोई चीज़ बनाएंगे तो वो आपकी जो है आपके खिलाफ कोई इसे इस्तेमाल करेगा ना। बिल्कुल, हमने भी तो अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, तो ऐसे जिंदगियां जो है वो आज की लड़की क्यों नहीं गुजार रही?
कि आप क्यों भेज रही हैं अपनी पिक्चर्स, आप क्यों भेज रही हैं अपनी वीडियोस, आप क्यों वीडियो कॉल पर उसके साथ जो है वो बातें कर रही हैं। पहले आप खुद सारा कुछ करती हैं, बाद में आप शोर भी डाल देती हैं कि मुझे हरास कर रहा है। बिल्कुल, उसने तो करना है क्योंकि उसका काम है। आप उसके लिए सिर्फ एक जस्ट वो कहते हैं ना कि जब किसी बकरी को जो है वो अपने साथ लाया जाता है, उसको ललचाया जाता है, उसको घास दिखाई जाती है, उसको खाने पीने दिखाए जाते हैं, उसको इन्वायरमेंट दिखाया जाता है, इसी तरह औरत का भी हाल है। जैसे जानवर को जो है वो आप लुभाते हैं हर चीज़ के लिए और फिर उसकी कुर्बानी कर देते हैं, लेकिन आप एक औरत को भी यहाँ पर जो है वो उसी तरह से जो है वो लुभा के, उसे बातों में फंसा के, उसके खिलाफ सारी चीज़ें इकट्ठी करके और उसको हैरेसमेंट का शिकार करें। लेकिन इसमें औरत की गलती है। औरत वही टेंशन और डिप्रेशन में जाएगी जिसे पता होगा मेरी कोई चीज़ किसी के पास आजकल है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ना, फलां की लाइफ ऐसी है, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर रही है, वीडियोस लगा रही है, ये चीज़ें भी आपको उस तरफ लेके जाती हैं। बिल्कुल लेके जाती है। अभी ये रिसेंटली जो हमने एक केस देखा कि आपका एक केस चल रहा है और आपको हरासमेंट का सामना भी है, साथ ही आपकी शादी की वीडियोस और पिक्चर्स भी आ रही हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी ना जब ट्रेंडिंग में रहती हैं तो लोगों को लगता है ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब देखिए इतना बड़ा मामला हुआ था हरासमेंट का कि एक बंदा आपको हरास कर रहा है, उसके फौरन बाद ही आपने शादी की तकरीबात शुरू कर दी। तो ये आप ये देखें ना, आपने वो फौरन से ट्रेंड ही चेंज कर दिया। आपने फौरन से जो एक बंदा जो है सोच रहा था कि एक औरत को कैसे हरास किया जा रहा है और अब इसके बाद क्या होगा, पर गुफ्तगू हो रही थी, मामलात पे गुफ्तगू होनी चाहिए थी, मामले का कोई हल निकलना चाहिए था। बस यही तो होता है कि आप बात का तोड़ नहीं चढ़ाते, बात को एंड तक नहीं लेके जाते, बात शुरू करते हैं और वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। मेरा किस्सा हो, इसका किस्सा हो, उसका किस्सा हो, बात को प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पर या मीडिया पर लाया नहीं जाता। इतनी सी बात आती है और उसका फिर तमाशा जो है वो लोग खुद बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें जितनी बात समझ में आती है वो उतनी अपनी नाक़िसुल अक़ल के हिसाब से जो है वो समझने के बाद जो है वो उसको उतना ही समझते हैं। वो कहते हैं ना कि तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो ये जितने मर्जी तालीमी याफ्ता लोग हो जाएं, जाहिल की जहालत जो है वो तरबियत से जाएगी। आप पढ़े लिखे भी जाहिल हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और हमारे यहाँ पढ़े लिखे जाहिल हैं जो ये काम कर रहे हैं, हरासमेंट का काम कर रहे हैं। मर्द हजरात को अना का मसला बना लेते हैं, किसी औरत ने इनकार कर दिया, किसी औरत ने कहा नो, तो इसका मतलब है नो। औरत आपके साथ चलना चाहेगी तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट टाइम तक आपके साथ निभाएगी। औरत इतनी बावफा चीज़ है, मैं कहती हूँ कि लास्ट टाइम तक वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, वो अपना रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहती, वो अपने मामलात और अपने हालात से लड़ती है, लड़ती चली जाती है। मर्द उसकी तजलील कर रहा होता है, वो बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त की जब उसकी आखिरी हद हो जाती है ना, मर्द की इग्नोरेंस की हद हो जाती है, जब मर्द उसकी क्रेडिबिलिटी को समझना ही नहीं चाहता और उसको हर वक्त जो है वो इग्नोर किया जाता है। एक औरत इग्नोरेंस से भागती है, याद रखिएगा। जब मर्द उसको इग्नोर करता है, मर्द उसकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो गंदा भी ना करे, उसके बारे में गलत बातें भी ना करे, कुछ भी ना करे, लेकिन जब वो उसके होने को तस्लीम नहीं करता और उसकी जगह वो दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस देता है, तो फिर बीवी हो या माशूका हो, फिर नहीं बचती। वो कहते हैं ना कि रिस्क हो या मोहब्बत हो, फिर छीन ली जाती है जो कदर नहीं करता। तो यहाँ पर वही वाला हिसाब हो जाता है मर्द के लिए। तो मर्दों को मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बीवियों की इज्जत किया करें, और अगर खुदा ना खास्ता उन्हें किसी और मर्द की तरफ से हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है या किसी कोई और मामला है, तो उनके दोस्त बने, ना कि आप उन्हीं पर जो है वो तानाजनी करना शुरू कर दें कि हाँ तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा होगा ना उसके साथ, तो वो तुम्हें जो है वो हरास कर रहा है। ऐसे कोई किसी को कैसे हरास कर सकता है? भाई ऐसे भी कोई किसी को हरास कर सकता है जब आप किसी की बात नहीं सुनते। अब मुझे अक्सर मैसेजेस इस तरह के आते हैं जिसमें लोगों ने लिखा होता है अगर आपने हमारी कॉल ना उठाई तो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हम आपका नंबर ग्रुप में शेयर कर देंगे और फिर इतनी कॉल्स आएंगी कि फिर आपको कॉल उठानी पड़ेगी, नहीं तो मेरी कॉल उठाओ। ये देखें, ये हरासमेंट चेक करें कि मेरी कॉल उठाओ, मुझसे बात करो, अगर तुमने मुझसे ताल्लुक ना रखा तो मैं तुम्हारा नंबर ऐसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा जहाँ पे जो है वो हर वक्त तुम्हारा फ़ोन बजता रहेगा। और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ भी। ओहो, कितना मुश्किल हो जाता है। 16-17 साल के बच्चे हम आपसे शादी करना चाहते हैं, भला 17 साल का बच्चा जिसे अभी अब खुद अक्ल नहीं है, खुद समझ नहीं है, हाँ कहीं जो है वो किसी सूबे से, कहीं किसी शहर से ये मैसेजेस हैं, और वो नंबर कौन सा है कि जो जाहिर है आपने अपने जो है वो क्लिनिक के लिए दिया होता है, आपने जो है वो आवाम के लिए दिया होता है कि वहाँ पर लोग जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता कर लें। बिल्कुल उस नंबर पर इस तरह के मैसेजेस, इस तरह की कॉल्स और डायरेक्ट वीडियो कॉल्स। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ये हरासमेंट नहीं है? खुल्लम खुल्ला हरासमेंट है। और फिर तड़ियाँ भी लग रही हैं साथ साथ कि अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो तुम्हारा नंबर जो है वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि तुम्हें जो है 1000 कॉल जब तुम्हारी बजेंगी तो तुम किस किस को ब्लॉक करोगे। और मेरी
स्पेशलिटी ये है कि मुझे कोई इस तरह से हरास करे ना तो वो डायरेक्ट ब्लॉक पे जाता है कि भाई आप जहनी तौर पर तो नहीं ना टेंशन ले सकते, बिल्कुल ऐसे आप उसको जो है वो ब्लॉक पे डालें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देखिए ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक करना, आपको पता है एक बंदा डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, उसने अपने काम के लिए अगर कोई नंबर जो है सोशल कर दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस पर बदतमीजियाँ करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है, बट लेकिन लोग कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं इसको लेके जाऊं, फिर मैं FIA जाऊं, फिर मैं उनको सारे फिर आप क्या नंबर कर दूं, सकते हैं? फिर आप देखिए इसी इतना तरफ टाइम लगे। नहीं है। नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक और बड़ा ट्रेंड जो है वो आम देखा जाता है, बच्चियों को, इवन शादीशुदा औरतों को, आपकी अपनी ही फैमिली में, वो ससुराल भी हो सकता है, वो आपका अपना घर भी हो सकता है, बड़ी एज के लोग आपस में कज़न्स वगैरह, तो एक अब मेरे ख्याल से वो बहुत नॉर्मल चीज़ थी। अब उससे आगे बढ़कर आपके अपनी फैमिली में बड़ी एज के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके ससुराल में इधर उधर से जो आसपास के रिश्तेदार हैं, वो शादीशुदा ख़वातीन को, गैर शादीशुदा बच्चियों को हरासमेंट का सामना रहता है। नबिया, ऐसा जी है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। देखिए बे ऐप तो कोई भी नहीं है, ऐप तो किसी ना किसी में कोई ना कोई है। लेकिन ये जो बड़ी उम्र के मर्द हजरात आपकी फैमिली के अंदर ही होते हैं, जो ससुराल में भी हो सकते हैं, मैके में भी हो सकते हैं, या ऐसी बच्चियां जो कि अभी जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनके घर में या उनके किसी रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, कहते हैं ना, वैसे वैसे इंसान जो है वो अपनी जो असल है उससे दूर होता चला जाता है, उसकी समझ बूझ कम होनी शुरू हो जाती है। एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं उनकी सोच, कि जैसे एक बच्चा गलती करता है उसे पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट क्या आएगा, इसके नताइज क्या निकलेंगे। इसी तरह जब इंसान बुजुर्गी की तरफ जो है वो जाता है तो उसे अंदाज़ा नहीं होता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, यानी मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। मर्द हजरात की तरफ से ये वाली चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, बुज़ुर्ग ख़वातीन तो इस तरह की हरकतें बहुत कम करती हैं। बुज़ुर्ग जो मर्द हजरात हैं उनको जो है वो 50s 60s के बाद जाकर जो है वो न जाने कौन सा ऐसा कीड़ा या प्रॉब्लम जो है वो तंग करती है कि वो जवान बच्चियों को जो है वो तंग करना या हरास करना जो है वो शुरू करते हैं। इवन बहुत सारी जगहों पर ये भी देखने को मिला है कि जो है वो उनसे ताल्लुकात रखने के लिए जो है वो उनको डराया और धमकाया भी जाता है, और कुछ लड़कियां उसका शिकार भी हुई हैं। ये केसेस जो है वो रिपोर्ट भी हुए हैं। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर एक औरत को स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ पे मर्द की बात नहीं है, मर्द ने तो करना ही करना है जो करना है उसको, तो जो है वो देखिए, मैं ये कहती हूँ आपके माशरे में बेज़ाब्तगियाँ उस दिन ठीक होंगी, आपके माशरे के मर्द जिस दिन ठीक होंगे। माँ तरबियत कर रही है बेटे की, बेटे को कहा जा रहा है तुम आवारा फिरो, घर से बाहर जाके जो है वो लड़कों में जाके उठो बैठो, तुम शीशे पियो, तुम सिगरेटें पियो, तुम चरस पियो, तुम जो मर्जी पियो, तुम लड़के हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन लड़की को जो है वो घर के अंदर चार दीवारी में रहना है, तुम्हारा दुपट्टा ना उतरे, तुम्हारा जो है वो कि फलाने के सामने जाओ तो तुमने ऐसे कपड़े पहन के जाना है, तुमने खाना बनाने के लिए जो है वो करना है तो ये करना है, यानी उसके लिए आपने हदूद बयान कर दी। और वो आपने उस एक पहले से ही कमतर इंसान को या मासूम इंसान को जो है वो और दबाने की कोशिश की और उसकी और ग्रोथ और ग्रूमिंग करना शुरू की, और तरबियत क्या की कि तुम डर के रहो, तुमने जो है वो बोलना नहीं है किसी के आगे। और मर्द को क्या कहा कि तुम आज़ाद हो, तुम जाके जो मर्जी कहो। कुरान कह रहा है कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से कहें कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। तो फिर बंदा क्यों नहीं कह रहा मर्द को? एक वो औरत जो माँ है वो मर्द को क्यों नहीं समझा रही कि तुमने भी अपनी निगाह नीची रखनी है, तुमने भी अपनी हिफाजत करनी है। तुम्हें कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है कि तुम मर्द हो तो जाके बार अयाशी करो, औरतों को हरास करते फिरो, या तुम अगर बुजुर्गी की हालत में चले जाओ तो तुम अपनी जवानी की जो कमियां कोताहियां रह गई है वो अपनी बुजुर्गी में जो है वो अपना बुढ़ापा खराब करो। देखिए कब्र में पाँव लटक रहे होते हैं इनको जो जिन्हें आप शुगर डैडी कहते हैं, और जो है वो ये हरकतें इनकी ऐसी होती हैं कि बंदा इनको जो है ना बस क्या कहे। ऐसे तो मर्द हजरात पे मुझे शदीद गुस्सा चढ़ता है कि भाई एक तो आपकी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, आप अल्लाह का नाम लें, अल्लाह की खातर जो है वो अपने आप को जो है वो वक्फ करें। अब जो उम्र जो बाकी रहेगी वो तो इज्जत से गुजार लो। उसमें भी जो है वो लड़कियां लेके जो है वो किसी कैफ़े में बैठे होते हैं, उसमें भी ख़वातीन लेके किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, उसमें भी नौजवान लड़कियों को जो है वो पैसे प्रोवाइड करके जी मेरे साथ खाना खा लो, मेरे साथ चाय पी लो। इस तरह के अंकल्स पे तो जो है ना वो एलिगेशंस लगनी चाहिए। इनको तो उठा के बंदा जो है वो किसी ऐसी जहाज़ पे बिठाए और बीच में डबो दे। ये जो शुगर डैडी और शुगर मम्मियाँ जो इस टाइम जो हमारे कल्चर जो है वो आम हो चुका है, इन्हें शर्म हया नहीं आती
कि नौजवान लड़के और लड़कियों की ज़िंदगियां जो है वो ये बर्बाद कर रहे हैं, और नौजवान लड़कियां भी देखें वो भी हिरास हो रही हैं। वो कौन सा जो है वो बहुत जो है वो अपने आप को बचा के रख रही हैं। बिल्कुल ऐसे जो हिरास हो रही हैं वो पैसे भी खा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वो अपने काम भी निकलवा रही हैं, वो अपने कपड़े भी ले रही हैं, सिर्फ मादियत परस्ती के लिए, पैसों के लिए, ब्रांड्स के लिए। ब्रांड ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया। हर मॉर्निंग शो में देखें ख़वातीन जो है वो इतने आला कपड़े पहन के जो बैठी होती हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के बैठी होती हैं। वो अब औरतें जो है वो घर में अपने मियाँ को तंग कर रही होती हैं, कभी अपने भाई अपने जो है वो बाप को तंग कर रही होती हैं, हमें भी लेके दो, ये जो इसने पहना हुआ है वो हम भी पहनेंगे। मैं डर के मारे महंगे कपड़े नहीं पहनती, और आप यकीन करें डिजाइनर्स के कपड़े नहीं पहनती कि जो मैंने पहनना है वो हर बंदा पूछ रहा होता है ये किसका कहाँ का सूट है। अब ये लोग मानेंगे नहीं कि आप नहीं महंगे मानेंगे, कपड़े नहीं पहनती। डिजाइनर के कपड़े पहनते हैं हम, लेकिन किसी फंक्शन में, ऐसे नहीं कि हर वक्त जो है वो डिजाइनर के कपड़े पहन के बैठ जाएं। सादे कपड़े पहने, इजी कपड़े पहने कि जो आपके इजी टू एक्सेस हो, अगर दूसरा बंदा भी वो लेना चाहे तो आराम से ले सके। और डिजाइनर भी वो चूज करें जिसके कपड़े जो है वो कंफर्टेबल प्राइस के हों। हम डिजाइनर पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते, लेकिन क्या कि उसके प्राइस जो है वो कंफर्टेबल होते हैं, इतना नहीं। अब वो शादी पे अगर करोड़ों रुपए की जो है वो बात निकल गई कि जी करोड़ों का जोड़ा पहना था, तो अब मैं यही कहती हूँ कि अरबों का पहनती हूँ क्योंकि मैंने पहन लिया। लेकिन फिर भी ये वो तो एक मजाक था, लेकिन मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ कि अपने आप को ना सादगी में लेकर आए, ज़रूरी है। लोगों को देख के नहीं कि लोगों ने ये किया है तो हम भी करें। इसके लिए इंसान जो है वो शुगर डैडी या शुगर मम्मी की तरफ बढ़ता है। पैसा इंसान के ईमान का इम्तिहान है, और यहीं से हैरेसमेंट शुरू होती है। फिर वो बंदा आपकी तजलील भी करता है, वो बंदा आप पे तबसरे भी करता है, वो बंदा आपका मजाक भी उड़ाता है और आप पर पैसा भी लुटाता है। अच्छा, जब फैमिली में इस तरह के केसेस होते हैं ना, तो ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को, बच्चियां जो हैं वो डिस्कस नहीं करती हैं। जी नहीं करती कि कोई किसी बड़े को तो कुछ नहीं कहेगा, हमारा नाम ख़राब होकर रह जाएगा। और अगर आप अपने पेरेंट्स को बता भी दें, पेरेंट्स भी उस पर मानते नहीं, और वो कहते हैं कि अच्छा नहीं, अब दोबारा ऐसी बात भी नहीं करनी है, गलत है। तो वो फिर आपके बच्चे की या उस खातून की ज़हनी हालत क्या होकर रह जाती है? देखिए गलत है ना। आपको अगर आपका कोई, इवन आपके दादा है, आपका कोई अंकल है, आपका वटेवर कोई भी है, किसी भी औरत को, किसी भी बच्ची को अगर वो हिरास कर रहा है या अपने साथ किसी गलत ताल्लुक के लिए जो है वो उकसा रहा है, या बार बार उसको जो है वो ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ जो है वो, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप जाकर उसके करीब जो शख्स है उसको भी बताएं, आप इसका शोर भी मचाएं और हर उस शख्स को बताएं, बल्कि उसकी वीडियो बनाएं। अच्छा, ये मैंने आपको जो है वो सारी लड़कियों को जो है वो एक टिप दे दी है। जो आपको तंग करे ना, मैं ऐसे करती थी, मुझे एक दो लोगों ने जो है वो शदीद तंग करना शुरू किया, मुझे समझ ना आया कि मैं करूं क्या। ये मैं इन अंकल्स का जो है वो क्या करूं, अच्छा, ये किधर लेके जाऊं इनको। मैंने इनकी वीडियो बना ली। फैमिली के लोग क्या फैमिली के बाहर? नहीं, फैमिली से बाहर की बात है। जब हम वर्क प्लेस पे काम करते हैं और काम करते हैं तो बुजुर्ग लोग भी होते हैं वहाँ पे, काम करने वाले बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं। ये मैं अपनी अर्ली मतलब जब मैं काम स्टार्ट किया था मैंने मीडिया में, ये मैं तब की बात बता रही हूँ। उस वक्त मतलब बच्चों को नहीं पता होता, लड़कियों को नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना, स्टूडेंट थी तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन तेज़ मैं उस वक्त भी बड़ी थी, मेरा दिमाग चलता था। अच्छा, मैंने वीडियो बना ली। ये आज से 10 साल पुरानी बात बता रही हूँ आपको। मैंने जब उसकी वीडियो बनाकर उसी को दिखा दी कि ये वीडियो चेक कर लो, अब अगर मेरे साथ जो है वो बदतमीजी की ना, तो ये वीडियो सब में जो है वो सबको जाएगी, जितना व्हाट्सएप ग्रुप है ना सबको जाएगी, और तुम्हारी असलियत जो है सबको नजर आएगी। उस दिन के बाद मुझे किसी हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। ये मैं उन लड़कियों को जो है वो कह रही हूँ कि जो तंग आ चुकी हैं अपने बुजुर्गों से और वो उनको हरास करते हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं और उन्हें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें करते हैं, और आप जो है वो कहेंगी कि जी मैं किसी को बताऊं तो क्या होगा। मैं तो लड़कियों को ये कहती हूँ कि सासों से भी मत लड़ो, इनकी भी वीडियो बना के शौहरों को दिखाओ कि ये कर रही है। नई लड़ाई आप डलवा रही हैं। नई लड़ाई नहीं है। देखिए सास और बहू की लड़ाई हर जगह है ना, बहू ही गलत है, बहू ही गलत है ना हर जगह। तो जो गलत है वो गलत दुनिया के सामने आना चाहिए ना। मतलब नबिहा आप मुझे ये कह रही हैं मेरी सास कुछ के तो मैं उसकी वीडियो बनाने लगी हूँ, तो डू यू थिंक कि घर में लड़ाई नहीं हर चीज पे तो नहीं वीडियो बनती ना। अगर कोई ऐसे खतरनाक काम है जिस पर आप पे बड़ा इल्जाम आने का जो है वो खतरा है, और आपका शौहर जो है वो खुदा ना खास्ता बात जो है वो तलाक तक जा रही है, या मामला बहुत खराब हो रहा है आपके घर में, तो तब तो आप अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो मयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि तब भी आप जो है वो हाथ पे हाथ धर के जो है वो बैठे रहें कि नहीं जी मैंने इसको सेव कर लेना है। देखिए मैं करती हूँ सच्ची और खरी बात, लोगों को लगती है चुभती है, फिर मेरी बात का है वो चीज़ें उठा के ये वायरल करते हैं और उस पर जो है वो बातें करते हैं कि जी डॉक्टर नबिया ने कह दिया वीडियो बना लेना। हाँ तो मैंने कहा है वीडियो बनाना, क्योंकि आपके पास सबूत होना चाहिए। जब आपके पास जो है वो विजुअल सबूत होगा ना, कोई भी बंदा आपको हरास नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। और ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप जो है वो सोशल मीडिया के दज्जाली फितने पर जो है वो किसी को हरास करके जो उसकी तस्वीर और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं ना, तो आप जो आपको हरास कर रहा है आप उसके खिलाफ भी जो है वो खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये
कि ये तब चीज़ें इस्तेमाल करें जब आप बहुत परेशान हो जाए और कोई आपकी बात ना सुने। सबसे पहले आपने कोशिश यही करनी है कि आप अपने बड़ों को, अपने दोस्तों को ये बात बताएं, छुपाएं नहीं कि भाई मेरी इंसल्ट हो जाएगी या क्या हो जाएगा या क्या नहीं हो जाएगा। अगर आप नहीं बोल सकती, भाई आप बहुत डरपोक हैं, आप नहीं बोल सकती, तब आप वीडियो का सहारा लें और जाकर लोगों को दिखाएं कि जी ये मेरे साथ हो रहा है। आपने एक शुगर मम्मी की टर्म यूज़ की, वो क्या है? हाँ, ये बड़ी उम्र की ख़वातीन जो हैं वो जवान लड़कों के साथ दोस्ती करना, उनको पैसे देना जिनके पास जॉब्स नहीं है, उनके साथ ताल्लुकात रखना, जिनके हस्बैंड जो है वो बाहर होते हैं या कुछ इस तरह से। ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास आए साइकोलॉजिकली, ऐसे मर्द हजरात, ऐसे लड़के जिन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी इस तरह की एक जो है वो खातून जिन्होंने जो है वो अब मेरे साथ रिलेशनशिप में लाने के लिए मुझे कहा कि मैं इतने पैसे दूंगी, आप मेरे साथ जो मेरे दोस्त बन जाओ और जो है वो आपने बस मुझसे बातें करनी है फ़ोन पर और मुझे इंटरटेन करना है। तो इस आप सोच सकती हैं कि लोग किस जहनीत के जो है वो हमारे माशरे में आ चुके हैं। पैसे दे रहे हैं लोगों को बातें करने के लिए। जापान में तो मैंने सुना था कि ये टेक्निक जो है वो आ गई है कि लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जो है वो पे करते हैं। ये भी एक तरह की जॉब आ गई है कि ये जापान में टेक्निक है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो जब मेरे पास ये केस आया और मैंने ये सुना तो मुझे आइडिया हुआ कि वाकई शुगर मम्मीज भी हैं, जहाँ शुगर डैडीज हैं। मैं तो पहले ये समझती थी अमीर खवातीन को कह सकते हैं, लेकिन सारी नहीं, उनका जो चंद, हाँ ये मशगला ही हो सकता है किसी का, क्योंकि जवान लड़कों को जो है वो इस तरह ग्रैब करना मशगला ही हो सकता है। ये कोई रियलिटी तो नहीं हो सकती या ये कोई मोहब्बत तो नहीं हो सकती, जाहिरी बात है। तो इस तरह की हरकतें जो है वो करना खवातीन का, बड़ी उम्र की खवातीन का जिनके अपने बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, इवन इस तरह के केसेस जो है वो हमारे माशरे में जो है वो आ रहे हैं। तो आप इस माशरे से क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि ये माशरा आपको क्या दे रहा है? तो जिस घर में मर्द हजरात इस बीमार जहनीत के मालिक होंगे, खवातीन इस बीमारी का शिकार होंगी, वो फिर एक अच्छी सोसाइटी, अच्छा मुआशरा, अच्छी तरबियत, अच्छा ख़ानदान कैसे लेके चल सकेंगी? फिर हम इस मुआशरे से तवक्को क्या कर रहे हैं? बहतानबाजी, इल्ज़ाम तराशी, धोखे, फ्रॉड, झूठ पे मबनी रिश्ते जब हम ख़ानदान में बना रहे हैं तो आप क्या जो है वो इनसे उम्मीद लगाएंगी कि ये जो है वो एक, देखें जो ख़ानदान अच्छे हैं वो जद्दी पुश्ती वो अच्छे ख़ानदान हैं, वहाँ पे इज़्ज़तदार मर्द हैं। मैं यहाँ तक भी लोगों को कहती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे मर्दों को देखा है कि घर में ख़वातीन होती हैं और जी मुझे गर्मी लग रही है और जी लाइट चली गई है तो शर्ट उतार दी है, बनियान पहन कर जो है वो फिर रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी क्या अजीब हरकतें हैं कि आपको इतनी तमीज़ नहीं कि घर में ख़वातीन मौजूद हैं, आप अपने लिबास क्या पहन रहे हैं। लोग जो है वो जहाँ पे औरतों के लिबास की जो है वो कहा गया है ना कि आप ढक छुप के रहें, वहाँ मर्दों को भी ये हुक्म दिया गया है। शॉर्ट्स पहनकर जो है वो बाज़ारों में जो है वो लड़के फिर रहे हैं। मतलब आपको पता ही नहीं कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं या आप कौन से, कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क का जो है वो नाम है, लेकिन यहाँ पर जो इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो नज़र आती नहीं। वो क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं कहती हूँ कानून को सख्त करें, देखें ये किस तरह सीधे होते हैं, क्योंकि अब ये डंडे की कौम है। अब ये वो वाली कौम नहीं है कि मैं बैठ के यहाँ पे बताऊँ और ये सही हो जाए। आप बैठ के मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दूँ और ये देखें हमारा शो और ये कहें जी हमने अपने आप को ठीक करना है, वो और बिगड़ेंगे। उन्होंने जब तक खुद नहीं इनको जो है वो कोई नुकसान हो जाता इनकी ज़िंदगी में, तब तक इन्होंने बाज नहीं आना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझती हूँ हेरेसमेंट हर जगह है, आपने उससे बचना कैसे ये आपके अपने ऊपर है। आप उससे जो है वो बच के कैसे चलेंगे, इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर है वो फॉलो कर लें। तो मेरा ख्याल है ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी कुछ टिप्स दे दें हमें। हाँ, ज़हनी तौर पर बच्चियों को किस तरह से स्ट्रॉन्ग होना है, किस तरह से अपने आप को इस मुआशरे में लेकर चलना है, कुछ टिप्स अगर आप हमारे साथ शेयर। एक तो मर्दों के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि मर्द हो तुम, तुम्हारी हस्ती का इतना तो रौब हो। मर्द हो तुम, तुम्हारी हस्ती का इतना तो रौब हो, पास से कोई गुजरे औरत तो वो महफूज हो और वो बेखौफ हो। अब अगर आपके पास से गुजरने वाली औरत जो है वो खौफ महसूस कर रही है, गैर महफूज अपने आप को जो है वो तसव्वुर कर रही है, तो आप अच्छे मर्द नहीं हैं। आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें, आप अपने ऊपर काम करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ऐसे मर्दों को मज़ा चखाने के लिए जो है वो ख़वातीन को मैदान में उतरना पड़ेगा। आप फिर जो आपको बेहतर लगे आप ऐसे मर्दों के साथ सलूक करें, लेकिन इनकी सच्चाई दुनिया के सामने ज़रूर लाएं, खामोश ना बैठें। मैं लड़कियों को कहूँगी, अगर कोई मर्द हरासमेंट का शिकार है किसी औरत की तरफ से, तो उस औरत की सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने ज़रूर लेकर आएँ कि ये औरत जो है वो आपको हरास कर रही है, या आपको गलत तरफ या गुनाह की दावत दे रही है, या आपको गलत तरफ लगाने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको बताऊँ, ख़ानदान के अंदर ही इस तरह के जो है वो मसाइल चल रहे होते हैं। बिल्कुल, बाहर तो आप बाद में जाएंगे, ख़ानदान के अंदर ही नाजायज़ ताल्लुकात चल रहे होते हैं। देवर भाभी का इतना अहम रिश्ता
कि मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देवर जो है वो जहर है, जहर का काम करता है देवर। और देवर भाभी को जो है वो आपस में इतनी फ्रैंकनेस और बातें और चीज़ें, साली और जो है वो जीजा का रिश्ता जो है वो कैसा रिश्ता है कि उसमें जो है वो आपका एक बहनोई है, वो आपकी बहन का शौहर है, उससे आपका जो है वो डिस्टेंस बनता है, वो आपका भाई है, लेकिन वो सिर्फ आपका मुंह बोला भाई हो सकता है। उससे भी बचने का हुक्म जो है वो दिया गया है। आपके अपने रिश्तों के अंदर ही ससुर के जो है वो ताल्लुकात, मामलात, ये सब चीज़ें हमारे माशरे की बात है, मैं अपने पास से नहीं कर रही। आपको जो है वो आए दिन ये किस्से नजर आते हैं कि फलां ने फलां के लिए जो है वो शौहर को मार दिया, फलां ने अपने जो है वो आशना के साथ मिलके ये कर दिया, ससुर ब्लैकमेल कर रहा था, देवर ब्लैकमेल कर रहा था, जेठ ब्लैकमेल कर रहा था, ये चीज़ें जो है वो चल रही थी। ये सब किस्से कहानियाँ हमारे माशरे की हैं, लेकिन ये सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं, ये हकीकत है। ये हैरेसमेंट होती है इसके पीछे। और नशा इतना बढ़ चुका है कि आपको नहीं पता कि आपके घर में रहने वाला कौन सा मर्द किस किस्म का नशा करता है और उसके बाद उसकी जहनी कैफियत क्या होती है। घर में लड़ाई झगड़ा डालना, घर में चीज़ें तोड़ना, घर में जो है वो औरतों के साथ नारवा सलूक करना, गालम गलोच करना, बदतमीज़ी करना, ये सब इस चीज़ का सबूत है कि आप जहनी बीमार हैं। आप या तो नशा करते हैं या फिर आपको ऐसी जहनी बीमारी है जिसका इलाज आपको फौरी तौर पे करवाना चाहिए। कोई भी शख्स अगर हैरेसमेंट में मुलव्विस है और आप देखते हैं कि कोई भी शख्स आपको हैरेस करता है, बाजार में जा रही हैं, घर में हैं, वर्किंग प्लेस पर हैं, कहीं भी हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, उसकी वीडियो बनाएं, बेशक उसको जो है वो पोस्ट कर दें या उसको डरा दें कि मेरे पास जो है तुम्हारी ये चीज़ मौजूद है, अगर तुमने अब कोई इंप्लीमेंट किया तो ये सब दुनिया को बाकी लोगों की जान बच सकती है, बाकी लोगों की जान बच सकती है, खवातीन खामोश ना रहें। अदरवाइज तो ये मुआशरे में चीज़ें सरायत करती जाएंगी, बहुत सारी बच्चियाँ मुतासर होती चली जाएंगी और उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएंगी। थैंक यू सो मच नबीहा, आपके टाइम का शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।